चंगाई चिन्ह और अद्भुत काम के संबंध में जो गलतफहमियां हैं उसे आप कैसे पहचान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही अद्भुत चंगाई और चिन्ह के विषय पर मसीही विश्वासी के बीच बहुत हुल्लड़ और वाद विवाद होते रहे हैं। इस विषय के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मसीही कलीसिया के इतिहास में पिंतेकुस्त के दिन के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ से अनेक पाखंडी शिक्षकों ने पिंतेकुस्त के अनुभव के बारे में शिक्षा देना शुरू कर दिया है। भारतवर्ष में केरल और कई प्रदेशों में ये पाखंडी शिक्षा फैल गई है। इन दिनों में चंगाई ऐसे लोगों के बीच हो रहा है जो उद्धार ही नहीं पाए हैं। वे ईश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इन लोगों के पास आत्माओं को परखने का वरदान नहीं है। इन सच्चाइयों को न जानने के कारण बहुत से निष्कलंक विश्वासी इस कीचड़ की गड्ढे में गिर गए हैं और कुछ लोगों के पास इसकी सच्चाई को जानने की इच्छा है। ऐसे लोगों को ये छोटी सी वीडियो सही रास्ता दिखा सकता है यदि वे इसे बाइबल के संदर्भ में निष्कपटता से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से और प्रार्थना के साथ आगे देखिए और मनन कीजिए। 3 प्रकार के प्रभाव इस संसार में पाए जाते हैं। पहला ईश्वरीय प्रभाव, दूसरा मानवीय प्रभाव, तीसरा पैशाचिक अर्थात शैतानी प्रभाव। इन दिनों में मसीही लोगों के बीच कई प्रकार की पाखंडी शिक्षाएं पाई जाती हैं। इन शिक्षाओं को अच्छी तरह समझना है तो इस जो वीडियो में बताए गए तीनों प्रभावों के बारे में पर्याप्त सही ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मन लगाकर इस वीडियो को आप देखिए और ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वरीय प्रभाव मतलब पवित्र आत्मा के अद्भुत आश्चर्य कर्म के साथ कलीसिया का आरंभ इस संसार में हुआ। प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कलीसिया की बढ़ोतरी हुई। सुसमाचार का प्रचार और अनेक काम ईश्वरीय प्रभाव से ही परमेश्वर के करोड़ों लोगों के जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसे पवित्र आत्मा से नियंत्रित थे, जैसा गलतियों की पत्र 5वां अध्याय 22 में लिखा है। उन लोगों ने आत्मा के फल को अपने जीवन में प्रकट करके दिखाया। ईश्वरीय प्रभाव से मसीह यीशु की गवाही प्रकट करते हुए जीवन बिताया। इन दिनों में भी परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ईश्वरीय प्रभाव से जीवन बिताते हैं और सेवा भी करते हैं। दूसरा है मानवीय प्रभाव। दुनिया के कोने कोने में मसीहों और गैर मसीहों के बीच मानवीय प्रभाव देख सकते हैं। बहुत प्रभाव से भाषण देना, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से दूसरों को विश्वास में लाने के लिए अपना मानसिक प्रभाव जो है इस्तेमाल करना, और बहुत खतरनाक प्रभाव जैसे कि कृत्रिम निद्रा, हिप्नोटिज्म में मूर्छित करने की विधि, ऐसी कई रीतियों से लोगों के ऊपर मानवीय प्रभाव डाल सकते हैं। बिना ईश्वरीय प्रभाव या पवित्र आत्मा की सहायता से चंगाई देने वाले बहुत से लोगों के बारे में हम सुनते रहते हैं। हम उदाहरण देखेंगे। जब मूसा मिस्र देश में था तब उसके हाथ में लाठी थी। जब उसने लाठी को नीचे डाला तब यह सर्प बन गई। और भी अनेक चिन्ह दिखाए तो फिरौन ने अपने देश के पंडितों तथा टोनों तथा जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी अपने तंत्र मंत्र से ऐसा ही कर दिया था। कृत्रिम निद्रा द्वारा चंगा करने वाले कई डॉक्टर चर्चित हैं। मानवीय प्रभाव इस शताब्दी में मसीही लोगों के बीच में कई रीति से हो रहा है। तीसरा है
पैशाचिक शैतानी प्रभाव। दुनिया में बहुत सारे संस्थाएं प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व, मनुष्यत्व, क्रूस की मृत्यु, जी उठना, इन बातों का तिरस्कार करते हैं। इन संस्थाओं पर और उनके अनुयायियों पर पैशाचिक प्रभाव बहुत होता है। शैतान इन लोगों के द्वारा बहुत काम भी करता है। क्या आप चकित नहीं होते जब ऐसे लोगों के द्वारा अद्भुत चंगाई होती है और वे अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? किस प्रकार से लोग चंगाई देते हैं। केरल में कई जगह पर ऐसा काम हो रहा है और कई शहरों में ये चर्चित है। जो लोग उद्धार ही नहीं पाए हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन ही नहीं करते हैं, माता जो मरियम के प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के और 12 चेलों की मूर्ति के सामने जो है दंडवत करते हैं, ये लोग बहुत चंगाई जो है देते हैं। कितने दुख की बात है। प्रेरितों की किताब में 16 अध्याय का 16 से 19 एक स्त्री के बारे में बताती है जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। उसके द्वारा बहुत कमाई होती थी। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 21 से 30 में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने दुख, मृत्यु, जी उठने के बारे में इत्यादि की बातें अपने चेलों से कह रहे थे, तब पतरस यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। कहा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। इस वार्तालाप से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है, इस प्रेम से भरकर वो अपने स्वामी से कह रहा था, हे प्रभु, आपके साथ ऐसा ना होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जान लिया। पतरस जो है पवित्र आत्मा के प्रभाव में आकर के ये नहीं बोल रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जवाब से हमें ये स्पष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जान लिए थे कि पतरस शैतान के प्रभाव में ये सब कह रहा था। यीशु ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पतरस एक विश्वासी अथवा मसीह का चेला होते हुए ईश्वरीय और पैशाचिक प्रभाव के अधीन था। उस समय ऐसा हो सकता है, तो इन दिनों में कितना अधिक हो सकता है। आप ये बात खुद समझ सकते हैं। शैतान बहुत कुटिल है। वो विश्वासी भाई बहनों के द्वारा बड़ी चतुराई से कई प्रकार के कामों को करवाता है। आजकल बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा शैतान फायदा उठाता है। परमेश्वर के वचन को जैसा पढ़ना और समझना चाहिए वो समझने नहीं देता है। इस कारण वे सच और झूठ में पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऊपर बताए गए तीनों बातें ईश्वरीय, मानवीय और पैशाचिक प्रभाव को समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। ये तीनों आज भी मसीहियों के बीच में पाई जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15 में हम पढ़ते हैं, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है, इसलिए उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यह हमारे लिए चेतावनी है। पैशाचिक प्रभाव क्या है? शैतान का चेला होते हुए स्वयं को प्रेरित जैसा दिखाई देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। यही है पैशाचिक प्रभाव। कुछ ऐसे भी संस्था है, ये लोग अपनी सारी सभा में बाइबल सबके सामने पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन इस बाइबल में लिखी हुई बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैसा यीशु मसीह का परमेश्वरत्व का, यीशु की मृत्यु और जी उठने का,
विश्वास नहीं करते हैं, ये शैतान का काम है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 से 17 में पौलुस बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए परमेश्वर की जन के लिए बाइबल की शिक्षा को यथाक्रम व क्रमानुसार पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी है। अद्भुत चंगाई के बारे में पढ़ने से पहले बाइबल में एक छोटा सा शब्द है चिन्ह। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 3 में यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह के चेले परंपरागत यहूदी और उनके धार्मिक शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त किए हुए थे। परमेश्वर ने समय समय पर यहूदी लोगों से कैसे व्यवहार किया, इसकी चर्चा बाइबल में पाई जाती है। इजरायली लोगों को फिरौन राजा की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश भेजा। उसको भेजने से पहले परमेश्वर ने कहा, तो इस लाठी को हाथ में ले जा और इसी से काम को दिखाना। निर्गमन 4 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लाठी से चिन्हों को दिखाओ कि इजरायली विश्वास करें कि मैंने तुम्हें भेजा है और अधिकार दिया है। यशायाह अध्याय 7 का 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। चिन्ह शब्द 119 बार बाइबल में पाया जाता है। 119 बार। चिन्ह हमेशा सामने दिखाई देने वाली चीज है। यशायाह नबी के अनुसार परमेश्वर के द्वारा दिया गया चिन्ह यहूदी लोगों के बीच में खड़ा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तब भी वे उनसे चिन्ह दिखाने की मांग कर रहे हैं। जब इन यहूदी अगुओं ने चिन्ह दिखाने के लिए कहा, तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पढ़े मत्ती 16 अध्याय 4 वचन। इस युग के बुरे और भयविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिखाया जाएगा। इन दिनों में अद्भुत चंगाई और चिन्ह के पीछे भागने वाले और इनको करने वालों को देखकर यीशु मसीह कहते हैं बुरे और भयविचारी लोग। इसलिए संत प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 1 उसके 22 में लिखते हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। एक मसीह के लिए सबसे उत्तम और जरूरी बातें हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। अद्भुत चंगाई। ध्यान से देखते रहिए। ऊपर बताई गई सारी बातों को अच्छी तरह समझते हुए उसी के आधार पर हम इस विषय को देखेंगे। अद्भुत चंगाई के बारे में बाइबल बहुत सफाई से और क्रम के अनुसार हमें सिखाती है। बड़ी ध्यानपूर्वक देखिए। 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 9 में लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि शैतान अपने सारे सामर्थ्य के साथ काम कर सकता है। कलीसिया के आरंभ में परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसलिए चमत्कार से भरे कामों को करने में वो अभी भी समर्थी है। ध्यान से समझिएगा। बाइबल इस विषय में सिखाती है कि अद्भुत चंगाई और चिन्ह का अधिकार परमेश्वर ने कुछ चुने हुए खास व्यक्तियों को काम करने को दिया था। उस काम के पूरा होने के बाद उसे कभी भी पुनः नहीं किया गया। आप इसको गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। उपरोक्त रेखांकित किए गए शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने वालों को यह बात अच्छी तरह समझ आ सकती है। आप नूह के समय में देखिए। नूह के समय में जाइए। आप दुनिया का इतिहास उत्पत्ति 1 अध्याय से आरंभ होता है। संभवतः 4000 वर्षों की
इतिहास में किसी अद्भुत चंगाई व चिन्ह के बारे में नहीं लिखा है। आदम से लेकर के मूसा के समय तक कोई अद्भुत चंगाई नहीं हुई। नूह ने 120 वर्षों तक सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उसने एक भी अद्भुत चंगाई अथवा चिन्ह नहीं दिखाई। क्यों? इब्राहिम, इसहाक, याकूब आदि परमेश्वर के लोग कई प्रकार की बीमारियों और व्याधियों से पीड़ित थे। परमेश्वर उन दिनों में भी आश्चर्य के काम कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्यों नहीं किया? शायद सोचेंगे कुछ लोग इसलिए नहीं किया होगा, शायद क्योंकि उन दिनों में कोई अभिषेक पाए हुए पासवान नहीं थे। क्या उन दिनों में किसी को चंगाई की जरूरत नहीं थी? इस वीडियो को देखने वाले जो उत्तर देंगे, आज के चंगाई देने वाले लोगों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। अब मूसा के समय में देखिए, 2000 वर्षों के बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति मूसा को चुना। मिस्र देश में बहुत इस्राएली लोग थे, लेकिन उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना, सिर्फ एक व्यक्ति मूसा को चुना। मिस्र देश में इस्राएली लोग फिरौन के गुलाम थे। इन लोगों को वहां से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति मूसा को चुना और उसे अधिकार देकर प्रयोग किया। पवित्र बाइबल बताती है कि इज़राइल के इतिहास ये एक नया आरंभ है। मिस्र देश में मूसा ने चिन्हों को क्यों दिखाया? मूसा परमेश्वर द्वारा अलग किया हुआ और नियुक्त किया हुआ इज़राइल का एक अगुवा है। इस बात को इस्राएली और फिरौन को समझने के लिए मूसा ने चिन्ह दिखाए थे। क्या मूसा अपने जीवन भर चिन्हों को दिखाता रहा? ये प्रश्न चिन्ह है। मूसा की अगुवाई में इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ाकर लाने के बाद मूसा ने कितनी बार चमत्कार से भरे काम किया? सिर्फ 2 या 3 बार। यह बात हमें क्या सिखाती है? एक विशेष कार्य के लिए परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति को चुन लिया और सीमित समय के लिए अधिकार दिया। जिस कार्य के लिए मूसा को अधिकार दिया था, जब वह कार्य पूरा हो गया तब उसके बाद वो भी समाप्त अधिकार हो गया। इस्राएलियों द्वारा मिस्र देश को छोड़ने के बाद उनके बीच अभिषेक पाए हुए कितने ही याजक थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भी किसी भी प्रकार का आश्चर्य काम नहीं किए। क्या उस समय की किसी को चंगाई की जरूरत नहीं थी? प्रश्न चिन्ह। आप यहोशू के समय को देखिए। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और इस्राएलियों का अगुवा बनाया। उसकी अगुवाई में यरीहो की शूरपनख को गिराने का एक ही चिन्ह दिखाए। इसके अलावा कोई और चमत्कार का काम यहोशू के द्वारा नहीं हुआ। इस्राएल के इतिहास में करीबन 800 वर्षों के दौरान सिर्फ एक ही चिन्ह है। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आज जैसे पेंतिकोस्टल और चंगाई देने वाले उस समय नहीं थे। आप एलिया और एलिसा के समय को देखिए। 800 वर्षों के बाद बाइबल में 2 बड़े और महान भविष्यवक्ता एलिया और एलिसा हुए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों यहूदियों के बीच किसी भी प्रकार के चमत्कारी काम नहीं किए। इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था और उसके नियमों को तोड़कर अपने मन मर्जी से जीवन बिता रहे थे और सबसे दुष्ट राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल इजराइल के ऊपर शासन कर रहे थे और 400 से अधिक भविष्यवक्ता उस देश में थे, लेकिन उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना। सिर्फ तिस्बी जो गिलाद के प्रदेशों में से एक था को चुना और प्रयोग किया। एलिया और एलिसा को परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि वे उस कठोर और दुष्ट राजा अहाब के सामने खड़े हो जाएं और आश्चर्य कर्म के द्वारा राजा को समझाए कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। इन दिनों विशेषताओं ने इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने कितने समय तक और कितने आश्चर्य कर्म किए थे। इज़राइल देश में कितने ही कोढ़ी और अनेकों प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग थे। इनमें से किसी को चंगा नहीं किया गया सिवाय अरब देश के सेनापति जो नमान कोढ़ी था, सिर्फ उसी को चंगा किया गया। क्यों?
जिस काम के लिए परमेश्वर ने इन दोनों को बुलाया, अलग किया और नियुक्त किया, वो काम जब पूरा हो गया तब इसके बाद कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किया गया। इसको समझना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन काल में देखिए, बाइबल के अगले 900 वर्षों के इतिहास में कहीं भी कभी भी कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। 900 वर्षों के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से नियुक्त होकर दुनिया के सामने प्रकट हुआ। उसने जीवन के अंत तक लोगों को कहा, मन फिराओ, और जिसने मन फिराया उसी को उसने पानी में बपतिस्मा दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में क्या कहती है, पढ़े। यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया। यूहन्ना 10 अध्याय का 41। जब यूहन्ना ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया तो यह एक अद्भुत बात है। इसे सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। क्या है दुनिया की सबसे बड़ा चमत्कारी काम? प्रभु यीशु मसीह। अब लेकिन देखो, बैतलहम में एक बहुत बड़ा चमत्कार, अद्भुत और चिन्हों का मालिक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम के द्वारा एक बालक के रूप में इस संसार में पैदा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कारी काम, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, कुमारी मरियम के द्वारा एक बालक के रूप में इस संसार में पैदा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारी काम, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसने करीबन 33.5 वर्षों तक इस संसार में जीवन बिताया। यीशु मसीह ने अपने पहले 30 वर्ष के जीवन काल में कोई भी चमत्कार काम नहीं किया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 30 वर्षों तक के जीवन काल में कोई भी चमत्कार का काम क्यों नहीं किया? क्या वह अद्भुत और चंगाई के काम नहीं कर सकते थे? चारों सुसमाचार के पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि उसने आखिरी 3.5 वर्षों की सेवा के समय में हजारों बीमारों को चंगा किया और नाना प्रकार के चमत्कार के काम करके दिखाए। मसीह यीशु के जीवन से हम क्या सच्चाई सीख सकते हैं? आश्चर्य कर्म और चंगाई हमेशा के लिए नहीं होते। क्या यीशु मसीह अद्भुत चंगाई और चिन्ह दिखाने के लिए इस संसार में आया था? प्रश्न चिन्ह है। आप उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, सोचिए इसको। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चंगाइयों और चिन्ह को क्यों दिखाया था? पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में था। उसने यीशु मसीह के कामों के बारे में समाचार सुनकर उसने अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। मत्ती 11:3। बड़े ध्यान से देखिए। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह के जवाब से हम क्या सच्चाई सीखते हैं? परमेश्वर के पुत्र जो स्वर्ग से उतर के इस संसार में आया, ये बात पूरे संसार पर और विशेषकर यहूदियों पर प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया। इसलिए यीशु ने चमत्कार के काम किया। प्रेरितगण, अब प्रेरितगण के जीवन काल को देखिए। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान 2 बार चेलों को अधिकार देकर भेजा। पहली बार 12 चेलों को और दूसरी बार 70 चेलों को अधिकार देकर भेजा। मत्ती 10 अध्याय 5 से 8 तक। यीशु 12 चेलों को भेजता है। यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दी कि तुम अन्य जातियों की
और न जाना और न सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इसराइली लोगों का स्वभाव है कि वे चिन्ह देखना चाहते हैं। ये जानते हुए प्रभु ने इन चेलों को आज्ञा दी कि बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि जब तक वे चिन्ह नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इनको आश्चर्य कर्म करने की आज्ञा दी, क्योंकि वे लोग विश्वास करें कि ये लोगों को परमेश्वर की ओर से भेजे हुए हैं और जो संदेश वे देते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। इसी तरह यहूदी विश्वास करते हैं। विशेष वे चेले कितने दिनों तक ये सेवा करते रहे, अर्थात आश्चर्य कर्म को करते रहे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, मुश्किल से कुछ दिनों या कुछ महीनों तक। और इन चेलों ने वापस जाकर अपने स्वामी के साथ रहते हुए कितने आश्चर्य कर्म किए? ये भी प्रश्न चिन्ह। यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? यीशु मसीह ने जिस कार्य के लिए ये अधिकार उनको दिया था, वो कार्य जब पूरा हो गया, वो मकसद जब पूरा हो गया था, वो अधिकार भी समाप्त वहीं पर हो गया। 70 चेलों के बारे में हम लूका 10वां अध्याय 1 से लेकर के 9 में पढ़ते हैं। इन लोगों को यीशु मसीह ने खोए हुए इजरायली लोगों के बीच में नहीं भेजा, बल्कि भेड़ की नए भेड़ियों के बीच में भेजा और कहा, जिस नगर में जाओ वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहना कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। इन चेलों को भेजने का एक ही उद्देश्य था कि जाकर परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनाए। इतना ही नहीं, जिस जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह को जाना था, उन नगरों में पहले इन चेलों को भेजा। 70 चेलों ने जाकर क्या क्या अद्भुत चंगाई किए। लूका 10 अध्याय को जब पढ़ते हैं तब हमें यह मालूम होता है कि इन लोगों ने किसी भी प्रकार का चिन्ह व चंगाई नहीं की। प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद जी उठते और स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यरूशलेम के टिकट एक अटारी पर करीबन 120 शिष्य बैठे थे। पिंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से उन सब पर उतरा और सभी ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाए और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। ये सारे गलील के रहने वाले थे, सारे अनपढ़ गंवार थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गए थे तब अनेक जो अन्य भाषा में वो बोलने लगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सच में ये परमेश्वर का कितना अद्भुत चिन्ह है। माफ कीजिए, मेरा अलार्म बज गया इसलिए। एक नए युग का आरंभ, कलीसिया का आरंभ इस चिन्ह के साथ होता है। पिंतीकुस्त यहूदियों का एक पर्व है। उसी दिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा यरूशलेम में कलीसिया स्थापित हुई। प्रेरितों में से पतरस, यूहन्ना और पौलुस द्वारा साधारण अद्भुत चंगाई होती रही। जितनी चमत्कार के काम इन लोगों के द्वारा हुए, सभी यहूदियों के बीच में हुई। इसके बारे में हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, 2 अध्याय 1 से 4 वचन तक, कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा की वरदानों के बांटने के द्वारा उनकी गवाही देता रहा। कलीसिया के आरंभ में उसकी बढ़ोतरी के लिए अद्भुत काम और चिन्ह बहुत जरूरी थे। 12 चेलों में से परमेश्वर ने केवल 3 चेलों को आश्चर्य कर्म करने दिया। इन चेलों ने भी आश्चर्य कर्म कितने समय तक किए? पवित्र आत्मा ने इन लोगों के द्वारा आश्चर्य कर्म क्यों किया? इसलिए कि लोग जाने कि ये लोग परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और जो संदेश वे देते हैं वो भी परमेश्वर की ओर से है। ये स्थापित करने के लिए आश्चर्य कर्म किए गए। उनके जीवन की गवाही यही है कि जब परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई तब आश्चर्य कर्म का किया जाना भी वहीं पर बंद हो गया। प्रेरित पौलुस
प्रेरित पौलुस अपने शरीर में किसी बीमारी से पीड़ित था। अपनी चंगाई के लिए उसने 3 बार प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय 7 से 9 वचन पढ़ लीजिएगा। 3 बार प्रार्थना करने के बाद भी चंगाई नहीं मिली, क्यों? प्रश्न चिन्ह। प्रेरित पौलुस का चेला और आत्मिक बेटा तीमुथियुस पेट की बीमारी से पीड़ित था। उसके लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने कहा अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। जब बीमार होते हो दवाई भी लेते रहो। प्रेरित पौलुस के साथ सेवाएं में बहुत परिश्रम करने वाला इपाफ्रास बीमार होकर मरने पर था, फिर भी उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। गयुस बहुत बीमार था, लेकिन प्रेरित यूहन्ना ने प्रार्थना नहीं की। ये सारी घटनाएं हमें क्या सिखाती है? जिस काम के लिए प्रेरितों को अधिकार दिया था, प्रेरित कौन? प्रभु यीशु मसीह के चेले, वही थे प्रेरित। और आज कोई प्रेरित नहीं है, कहीं पर भी कोई प्रेरित नहीं है। जो प्रेरित लिखते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं, ये झूठे हैं, 1 नंबर के धोखेबाज हैं। इनसे आप सावधान रहिएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय 22 से 23 में घोषणा करता है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मसीह यीशु यही बात अपने चेलों को और कलीसिया को भी दिए थे। मत्ती 28 उसका 18 से 20। सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों को ये आदेश नहीं दी कि वे जाएं और अद्भुत चंगाइयों और चिन्हों को दिखाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के खिलाफ जो कुछ इन दिनों में हो रहा है या किया जा रहा है, यानी अद्भुत चंगाई, शैतान की ओर से है। इस विषय को लेकर हम करीबन 4000 वर्षों का इतिहास बाइबल में देख चुके हैं। हमने यह देखा है कि परमेश्वर ने इन 4000 वर्षों में कितने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। ये सच्चाई हमें क्या सिखाती है? कुछ विशेष कार्य के लिए कुछ खास लोगों को चुनकर उन लोगों के द्वारा काम करवाया, और जब वो पूरा हो गया तब वो आश्चर्य कर्म का किया जाना समाप्त हो गया। अद्भुत चंगाइयों का होना और चिन्हों का दिखाया जाना हमेशा के लिए नहीं होते हैं। इब्रानियों के पत्री 13:8 कहती है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। पहले शताब्दी में अद्भुत आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए हैं, तो वो इन्हें आज भी कर सकता है। इन दिनों में प्रभु किनके द्वारा काम करता है? वचन को ध्यान से आप पढ़िएगा। याकूब 5:14 से 16। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो वो भी क्षमा हो जाएगा। माफ कीजिएगा। इस युग में बीमारों के लिए कौन, कैसे और किस प्रकार प्रार्थना करे, याकूब स्पष्ट रूप से बताता है। इस व्यवस्था को छोड़कर कोई भी कुछ और नहीं कर सकता है। इसके विपरीत जो भी इन दिनों में हो रहा है वो शैतान का काम है। यदि कोई भी कहता है कि मेरे पास चंगाई का वरदान है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। आपने देखा होगा इन दिनों में चंगाई देने वाले किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। माथे पर हाथ रखकर, छाती पर दबाकर, प्रार्थना करके, छोटा तौलिया देकर, फूंक कर गिराते हुए, और भी बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये सारे पैशाचिक कार्य है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इन दिनों में जो हो रहा है वो सब वचन के खिलाफ है, वचन के आधार पर नहीं है। वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, शैतान हमेशा वही करने की कोशिश करता है। टीवी के माध्यम से माने हुए व्यक्ति लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, और एक व्यक्ति तो स्वयं कहता है मैं छोटा यीशु हूं।
इत्यादि इन लोगों को दुनिया में जितने भी अस्पताल हैं वहां पर भेजना चाहिए या स्वयं उन्हें वहां पर जाना चाहिए ताकि सबको चंगाई मिले। प्रभु ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला और मुफ्त में तुम दो। बड़ी बड़ी चंगाइयों की सभा का आयोजन क्यों किया जाता है? इसलिए आप सोचिए किस लिए किया जाता है? इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल 2 कारण बताऊंगा। पहला कारण इन लोगों को जेब भरना है, जेब। दूसरा कारण वे बड़े सुख विलास से रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में मुझे जानकारी है। ऐसे पैसा कमाने वाले लोग अपने धार्मिक जीवन में घिरे हुए हैं। इस प्रकार के पैशाचिक काम करने वाले अपवित्र जीवन बिताते हैं, घृणित जीवन बिताते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप स्वयं मूर्ख न बनिए। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है। शैतान बीमारी को चंगा कर सकता है। आप अपने कमरे में बैठकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर से, जो आपकी सारी बातों को जानता है, उनसे प्रार्थना कीजिए। लिखा है, धार्मिक जन दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 17 और 18। उस पिता परमेश्वर के चरणों में जब हम आंसू बहाते हैं तब वो हमारे ऊपर तरस खाता है। वही प्रभु हमसे कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उदाहरण आप अय्यूब का देख सकते हैं। परमेश्वर का भक्त अय्यूब जब कठिन बीमारी से पीड़ित था, तब उसके साथियों में से किसी ने भी उसके लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने स्वयं ही परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हिजकिय्याह राजा बीमार होकर मरने पर था, फिर भी उसने किसी भी याजक अथवा पासवान को नहीं बुलाया। राजा ने स्वयं प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसे मृत्यु से बचाया, उसकी आयु को लंबी कर दिया। पतरस बंदीगृह में था, तब पूरी कलीसिया उसने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको वहां से छुड़ाया। पौलुस सिलास बंदीगृह में कैदी की अवस्था में भजन गाते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर ने उन दोनों को अद्भुत रीति से छुड़ाया। क्या ये परमेश्वर आज जीवित नहीं है? वो बीमारों के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर है। वो आपका भी परमेश्वर है। आप उसे निरंतर प्रार्थना कीजिए और उसके द्वारा चंगा हो जाइए, जो ओरिजिनल चंगाई है, डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन शैतान की आवाज को सुनकर इधर उधर गलत रास्ते में न जाइए। यही आनंद और आशा इस वीडियो को देखने वाले मेरे मित्र, प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन में जो है हमेशा रहे। यही मेरा प्रार्थना और कामना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं संपन्न करता हूँ। मेरा आशा है कि इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है। यदि आप भी समझ गए इस बात को, ये सत्य है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिनको मालूम नहीं हो उनके पास भेजें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।